Get ready, students, for hunt. The problem hunt. वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट में। और मैं मुकेश आपके लिए लेकर आया हूँ आज केमिस्ट्री की क्लास लेकर। तो देखिए हम लोग जो है क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं आज की क्लास में। ये पार्ट 5 है इस सीरीज का, सॉल्यूशन चैप्टर का। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसमें बताए गए टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है आज हमारा, एजियोट्रॉप्स को समझना है एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग किसको बोलते हैं, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें क्या होता है, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है बच्चों जिसमें क्या होता है, लिक्विड फेज में और वेपर फेज दोनों में ही उसका जो कंपोजिशन होता है, उसका जो बनावट होता है वो सेम होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो मिक्सचर्स होते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बहुत ही एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। इसीलिए जब भी उसको बॉईल किया जाता है तो वेपर में भी एक साथ चले जाते हैं, और इसीलिए वेपर फेज में भी उनका कंपोजिशन सेम बना हुआ रहता है। इसका देखिए एक एग्जांपल आपको अभी नीचे बताया जाएगा। सबसे पहले टाइप्स आप समझ लीजिए। दो तरह का एजियोट्रॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको बोलेंगे हम लोग, ये पहला जो टाइप है। तो देखिए बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था, आपको नॉन आइडल और आइडल सॉल्यूशन के बारे में समझाया था, और वहाँ पे जो है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, दीज आर द बाइनरी मिक्सचर्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स। मतलब तो देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, मिक्सचर जो होता है आपका, मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें जो कंपोनेंट है वो दोनों से ही कम होते हैं, लेस होते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, देखिए एक सॉल्यूशन लिया गया है, उसमें मान लेते हैं हम लोग दो कंपोनेंट ए और बी है, और इससे मिक्सचर से ए बी जो है आपका मिक्सचर बन रहा है जिसमें ए बी कंपोनेंट है। तो इस तरह से ए बी का जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए और बी ये दोनों सेपरेट कंपोनेंट से कम होगा इस तरह के मिक्सचर्स में। और ये कब बनता है, द नॉन आइडल सॉल्यूशंस विच शो द लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। मतलब ऐसा नॉन आइडल सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डेविएशन आपको देखने को मिलता है, वही जो है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका देखिए एग्जांपल दिया गया है, सॉल्यूशन ऑफ 94.5% ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 4.5% ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम जो है एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल है प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला जो इसका एजियोट्रॉप्स का टाइप है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, उसका उल्टा होता है, द बाइनरी मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या था, लेस था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, लेस था। अब इस कंडीशन में क्या होगा, these are the binary mixture whose boiling point is more than either of the two component। इसमें जो मिक्सचर होगा आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा उसके कंपोनेंट से, ए और बी सेपरेटली वो दोनों से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा पूरा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। और ये किससे बनते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मेशन क्या होता है, द सॉल्यूशन दैट शो द लार्ज नेगेटिव डेविएशन। वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडल सॉल्यूशन से इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस केस में जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन हमेशा आपको नेगेटिव वेरिएशन, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडल सॉल्यूशन से देखने को मिलता है।
इसका एग्जांपल देखिए, मिक्सचर ऑफ 68% ऑफ HNO3 एंड 32% ऑफ H2O बाय मास। ये इसका एक एग्जांपल है। देखिए बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है अब ख़त्म ही होने वाला है। अब आगे एक और वीडियो आएगा, उसके बाद जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का एक ये प्रॉपर्टी है, ऐसा प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का जो केवल उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल का कितना मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स का कितना आयंस है, या जो जिस फॉर्म में भी सॉलिड पार्टिकल जो है सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करने वाले जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन लिखा गया है, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल्स, एटम या आयन पे जो डिपेंड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, बट नॉट अपॉन देयर नेचर, उसका नेचर से उसको किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है कि जो है आपका उसमें जो भी सॉल्यूट है उसका नेचर क्या है, उससे उसको लेना देना नहीं होता है। अब देखिए किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो टोटल 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसी को हम लोग एक एक करके अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो देखिए क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पहला प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कम हो जाता है वो क्यों होता है, वो है आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है आपका किसी भी सॉल्यूशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट कर जाना, मतलब बढ़ जाना, तो वो हम लोग देखेंगे, ये दूसरा उसका प्रॉपर्टी है। अगला है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। एंड सबसे लास्ट का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो इसको देखिए हम लोग ये चारों को एक एक करके देखेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला जो हम लोग है उसको पहले देख लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का कम हो जाना। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और ये कब हम लोग को देखने को मिलता है किसी भी सॉल्यूशन में। तो देखिए प्यारे बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता था। ऐसा इसलिए होता है, देखिए जब भी हम लोग किसी भी वोलाटाइल जो आपका कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है उसमें किसी तरह का नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल को ऐड करते हैं, तो इससे क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल जो है उसके सरफेस के कुछ स्पेसेस को ऑक्युपाई कर लेता है, और इसलिए सॉल्वेंट पार्टिकल का जो वॉलेटिलिटी होता है, उसका जो एस्केपिंग टेंडेंसी होता है वो डिक्रीज कर जाता है। और एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होने के चलते क्या होता है, उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं इसमें एक सोल्यूशन लिया गया है जिसमें जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब हम लोग एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट डाल रहे हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल, जो एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जो ऊपरी सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, आपका सॉल्वेंट पार्टिकल का जो आपका डेंसिटी है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्पेस जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स ऑक्युपाई कर लेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे जो है ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स का एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब जो है वेपर फेज में जाने का जो उसका क्षमता होता है वो कम हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे इस कंटेनर में उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये कब होता है, जब हम लोग किसी भी तरह का सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट है और हम लोग एक्स्ट्रा उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट देखने को मिलता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग
सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करेंगे उतना ज़्यादा उसका जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो होगा, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो देखिए इसको रिलेशनशिप अगर इसका दिखाना है तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए पी ए नॉट जो है प्योर कंपोनेंट ए जो है उसका वेपर प्रेशर है माइनस पी, मतलब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, बाय पी ए नॉट रिलेटिव मतलब क्या हो रहा है डिफरेंस बाय जो प्योर कंपोनेंट था उसका, तो वो किसके बराबर हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट्स। हाँ तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं इस कंडीशन में, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको पता ही होगा सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला में देखिए ये बी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका बी जो है, ये नीचे का जो बी का वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी बाय पी ए नॉट इक्वल टू एन बी बाय एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो देखिए इसको समझने से पहले आप थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट को अच्छा से समझ लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्यूशन बॉईल करने लगता है, या फिर सॉल्वेंट या जो भी चीज़ है बॉईल करने लगता है जिस टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये आपका सिंपल डेफिनेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे उसको एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में भी रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट के केस में, तो उसको पहले आप समझ लीजिए, तभी आप जो है इसको क्लियरली समझ पाइएगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में असल में होता क्या, देखिए जब भी जैसा कि आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर लगाता है, एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसके चलते जो है हर ऑब्जेक्ट पे पृथ्वी पे लगता है, अर्थ पे हर तरह का हम लोग पे भी लग रहा है। तो देखिए एक सॉल्यूशन कंटेनर लिया गया है, ये पूरी तरह से क्लोज्ड कंटेनर है, यहाँ पे सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के ऊपर में कुछ जो है वेपर प्रेजेंट है सॉल्वेंट के, जिससे वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है और ऊपर डायरेक्शन से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो देखिए ये लिक्विड जो है बॉईल कब करेगा, जब वेपर प्रेशर जो है आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए तभी वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि देखिए इधर से ऊपर से जो है एक प्रेशर लग रहा है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं, और जो है यहाँ पे नीचे की तरफ से वेपर प्रेशर लग रहा है। तो दोनों जब इक्वल होंगे तभी जो है बॉइलिंग पॉइंट उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो आपका डेफिनेशन है, इसमें जो सबसे पहली बात आपको यही समझनी है, बॉइलिंग पॉइंट इज द, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये समझ लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर जो है इस लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट जो भी आप निकाल रहे हैं। तो ये आपके समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट को समझ गए। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, एलिवेशन यहाँ पे क्यों हो रहा है ये आप ध्यान से देखिए। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ये एक सॉल्यूशन लिया गया है जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं जो नॉन वोलेटाइल है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया, जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये जो सॉलिड पार्टिकल, ये सॉल्वेंट पार्टिकल का जो स्केपिंग टेंडेंसी है, वो वेपर में बदलने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर अगर घट गया तो अब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जो है वेपर प्रेशर करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर अब बाहर से देना पड़ेगा आपको, ताकि और भी ज़्यादा वेपर फेज में यहाँ पे जो है सॉलिड पार्टिकल्स जाएं। और ऐसा करने के चलते क्या हो गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट एक तरह से टेम्परेचर अब बढ़ा रहा है। मतलब अब बॉइलिंग पॉइंट अगर पहले जो है
10 डिग्री सेल्सियस था, तो अब आपको क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस या उससे कुछ ज़्यादा होगा, आपको टेम्परेचर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस तरह से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसका अगर हम लोग रिलेशन के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए टी नॉट बी एंड दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टी बी। सॉल्यूशन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है और प्योर कंपोनेंट का जो सॉल्वेंट का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस जो होगा उसी को बोलेंगे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी से डिनोट किया गया है, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर ले रहे हैं जिसमें जो है आपका कंपोनेंट जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स वो बहुत ही कम लिए जाते हैं, तो उस केस में जो है बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ये के बी जो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो इस तरह से फाइनली जो इसका रिलेशन आपका आ गया, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। अब इसको देखिए ग्राफ में अगर दिखाना चाहते हैं तो देखिए ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया है, ये इधर वेपर प्रेशर को लिया गया है, नीचे यहाँ पे टेम्परेचर को लिया गया है केल्विन में। इस केस में देखिए ये जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को दिखा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट देखिए यहाँ पे है और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो देखिए यहाँ पे नीचे है। तो इस तरह से आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिवेट कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है सॉल्वेंट का। देखिए यहाँ पे आ रहा है, सॉल्यूशन का नीचे है। देखिए बच्चों तीसरा जो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो इससे समझने से पहले देखिए आप समझ लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको समझ लीजिए वेपर प्रेशर के टर्म में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया, वो टेम्परेचर जिस पे क्या होता है उसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होता है उसके प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर फेज के इक्वल हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होगा इन इट्स लिक्विड फेज में जब वो होगा तो उस समय उसका जो आपका वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो उस केस जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए एक सॉल्यूशन फ्रीज कब करता है, सॉल्यूशन फ्रीज इज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। मतलब पूरे सॉल्यूशन का जो है आपका वेपर प्रेशर जब उसमें जो प्योर सॉल्वेंट है उसके सॉलिड पार्टिकल के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो सॉल्यूशन फ्रीज कर जाता है। अब उस केस में अगर हम लोग किसी तरह का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो इस केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाता है उस सॉल्यूशन का। और ऐसा होने से क्या होगा, इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। कम होते होते जो है एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर, और उस केस में वो फ्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो कम हो जा रहा है या सॉल्वेंट का वो डिक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में उसी को बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए इसको जो है रिलेशन में इस तरह दिखा सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट माइनस टी एफ। तो देखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में लें तो उस केस में देखिए ये जो है आपका जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन जो हो रहा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट का जो कम हो रहा है, वो क्या होता है उसका एम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से के एफ इंटू एम लिख सकते हैं। ये के एफ जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं,
और इसको देखिए ग्राफ में अगर हम लोग को दिखाना है तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इधर है वेपर प्रेशर को लिया गया है और इधर टेम्परेचर को लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग का, और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो देखिए प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था टेम्परेचर में, और सॉल्यूशन का जो है वहाँ पे डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, इस ग्राफ को इस तरह, ये लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। For latest notification and update, subscribe our channel and press the bell icon.